बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स सूती हिस्से अव्वल सफ़े 55। वमिन्हु वमिनल अलमी अलमुन मनक़ूलुन इलल अलमिय्यति बअद इस्तिमालिही फ़ी ग़ैरिहा मिन मस्दरिन कफ़ज़लिन व इस्मे ऐनिन नहव असदिन औ सिफ़तिन कहारिसिन व फ़िअलु माज़िन, असल में होना चाहिए फ़िअलिन माज़िन कशम्मरा लिफ़रसिन व मुज़ारिइन का यज़ीदा व अम्रिन का अस्मित लिमकानिन व मिन्हु ज़ू इर्तिजालिन इला आखिर। बात हम कर रहे थे मार्फा में से एक मार्फा अलम है। अलम शख्स की तारीफ़ की थी कि युअय्यिनुल मुसम्मा मुतलक़न, जो मुसम्मा को मुअय्यन करे बग़ैर किसी कैद के, उसको कहते हैं अलम शख्स। ज़ैद, अमर, फिर हुआ कि इस अलम की तीन किस्में हैं, इस्म है, कुनियत है, लक़ब है। फिर कहा कि ये तीनों अगर दोनों इकट्ठे आ जाए, इस्म और लक़ब, तो क्या करेंगे? कुनियत और लक़ब आ जाए तो क्या करेंगे? कुनियत और इस्म आ जाए तो ये बयान हो चुका है। फिर कहा था कि इस्म और लक़ब अगर मुफ़रद हूँ, अगर दोनों मुरक्कब हूँ, चार सूरतें हूँ, उसको भी बयान कर। आज अलम शख्स के अलावा दूसरे अलम की किस्म को बयान कर। एक अलम की तकसीम की थी इस्म, लक़ब और कुनियत की तरह। एक अलम की तकसीम है अलम मनकूल और अलम मुर्तजल। अलम मनकूल किसे कहते हैं? अलम मुर्तजल किसे कहते हैं? कहते हैं अलम मनकूल उसको कहेंगे कि जो वज़ा हुआ था किसी और माना के लिए, मसलन मस्दर के लिए, इसमें फ़ाइल के लिए, इसमें फ़ेल मुज़ारे के लिए, फ़ेल माज़ी के लिए, फ़ेल अमल के लिए वज़ा हुआ था किसी और चीज़ के लिए, वहाँ से नाक़ल करके उसको अलम वज़ कर दिया जाए, गैर अलमियत से अलमियत की तरफ नाक़ल कर दिया जाए, तो उसको कहेंगे अलम मनकूल। नाक़ल में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, एक शख्स से नाक़िल, एक मनकूल मिन्हु, एक मनकूल इलैह। नकल करने वाला जिस माना से नाक़ल कर रहे हैं, जिस शख्स की तरफ। अब ये अलम मनकूल कभी मस्दर से नाक़ल होगा। असल में मस्दर था, किसी अरब नाक़िल ने नक़ल करते किसी बच्चे का नाम रख दिया है। आजी फ़ज़ला यफ़ज़लो फ़ज़ल, फ़ज़ल मस्दर था, बच्चा पैदा हुआ, कहा हाज़ा फ़ज़लुन मिन रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल मुझे अता हुआ है। बेटे का नाम रख दिया फ़ज़ल। ये अलम मनकूल है। किससे मनकूल है? मिनल मस्दर, मस्दर से। मनकूल मिन्हु मस्दर है, मनकूल इलैह बच्चा है, मनकूल क्या है? फ़ज़ल है, वो क्या है? अलम है। अलम मनकूल इसको है। बाज़ औक़ात जो है इसमें ज़ात है, वाज़े ने किसी ज़ात के लिए उसको वज़ा किया था, हमने उस ज़ात या उस शय से हटाकर किसी और शख्स का नाम रख दिया है। असद हैवान मुफ्तरिस जो ज़ात है, इसके लिए अलम रखा था वाज़े ने। बच्चा पैदा हुआ, हमने कहा हाज़ा असद, ये क्या है? आज मैं इसका नाम असद रख रहा हूँ। वो असद के जो वज़ा हुआ था इसमें ज़ात के लिए, वहाँ से नाक़ल करके अलम बना दिए। इसमें जिन्स के लिए था, असद इसमें जिन्स है, अलम शख्स बना दिया। इसको कहेंगे अलम मनकूल। असद अलम मनकूल है। फ़ज़ल
अलम मनकूल है, वो मस्दर से मनकूल है, इसमें ज़ात से मनकूल है। या क्या है, असल में इसमें फ़ाइल था, हरसा यहरसो, हरसन खेती बाड़ी करना, फहुआ हारिसुन वो खेती बाड़ी करने वाला है, हारिस खेती बाड़ी करने वाला। इसमें फ़ाइल था, बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया क्या, हारिस। समझ आई बात की। आमारा या आमारो तामीर करना, आमिर इसमें फ़ाइल है, सीगा सिफत है। एक बच्चे का नाम रख दिया आमिर, एक बच्चे का नाम रख दिया हारिस, एक बच्चे का नाम रख दिया खालिद। ये सारे के सारे अलम में मनकूल मिन सिफत है। कभी अलम मस्दर से मनकूल होता है, कभी इसमें ज़ात से मनकूल होता है, कभी इसमें सिफत, यानी इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल था। ठीक हो गया। कभी मस्दर कहता है, कभी अलम में मनकूल जो है फ़ेल माजी से नाक़िल होता है, असल में फ़ेल माजी था। शम्मरा सर्रफा एक फ़ेल माजी था। अरबों ने जो है क्या किया, एक घोड़े का नाम फ़ेल माजी को नक़ल करके अलम बना दिया। इसको कहते हैं अलम मनकूल मिनल माजी। मनकूल मिन हो क्या है, माजी है। मनकूल मिन हो क्या था, सिफत था। मनकूल मिन हो क्या था, ज़ात था। मनकूल मिन हो क्या था, मस्दर था। उधर से चलें तो इधर आ जाए, इधर से चलें तो उधर पहुंच जाए। समझ आई। या क्या है, फ़ेले मुज़ारे था, फ़ेले मुज़ारे से उस कलमा को नकल करके अरब वालों ने किसी शख्स का नाम रख दिया, तो उसको कहेंगे ये अलम मनकूल मिन फ़ेले मुज़ारे है। आजी यजीद, ज़ादा यजीदो फ़ेल मुज़ारे है, और एक शख्स से यजीद भी गुजरा है, और आज भी यजीद मौजूद है। आज भी यजीद किसी और शिकल में, अमली एतबार से। समझ आई बात की। या बाल औकात जो है अमल भी यजीद वाला है, नाम भी यजीद वाला रख देते हैं। आज भी यजीद मौजूद है, अमली तौर पर भी और इसमी तौर पर भी। ये यजीद अलम मनकूल है, मनकूल में फ़ेले मुज़ारे। समझ आइए। या मसलन असल में फ़ेले अमर था, वहाँ से नकल करके एक बच्चे या बच्ची का नाम रख दे। अस्मित अकरम के वज़न पर है, अस्मता युस्मितो इस्मात, समता हरूफ असली बाबे फ़ाल से। अस्मित अमर है, एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम रख दिया अस्मित। ये अस्मित अलम है, मनकूल मिन फ़ेले अमर हाज़िर मालूम। समझ आइए। इसको कहेंगे अलम मनकूल। मनकूल मिनल मस्दर, मनकूल मिनल ज़ात, मनकूल मिनल सिफत, मनकूल मिन फ़ेल मुज़ारे, मनकूल मिन माजी, मनकूल मिन अमरे हाज़िर। मिसालें भी आपको दे दी। एक और किस्म है अलम की, अलम इस्म भी होता है, लक़ब भी होता है, कुनियत भी होता है, अलम मनकूल भी होता है, और अलम मुर्तजल भी होता है। अलम मुर्तजल किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इस सवाल का जवाब कहते हैं, देखिए अलम मनकूल मुर्तजल उस अलम को कहेंगे कि जो मुअय्यन ज़ात पर दलालत करे, और या किसी चीज़ के लिए वज़ा हुआ था और वो मौजूला भूल जाए, पता ही ना हो कि किसके लिए वज़ा हो, फिर बाद में किसी का अलम रख दीजिए, इसको कहेंगे अलम मुर्तजल। आगा जी आपको मिसाल देते हैं, सुआद,
آج سعاد جو ہے یہ غیر علمیت کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن بعد میں عرب والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے وضع ہوا ہے۔ بعد میں ایک بچے کا نام رکھ دیا، یہ بچی کا نام رکھ سعاد۔ یہ سعاد علم مرتجل ہے یا اصلاً غیر علم وضع ہی نہیں ہوا ہے، واضح نے وضع ہی اس کو کیا ہے، علم کیا ہے۔ زید، عمر، بکر، یہ سارے کیا ہیں، علم مرتجل ہے، اصلاً غیر علم کے لیے وضع ہی علم کے لیے ہو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یا علم کے لیے وضع ہو اس کو بھی علم مرتجل کہیں گے، یا وضع ہو غیر کے لیے لیکن بعد میں وہ کیا ہو جائے، مجہول ہو جائے، پتہ نہ چلے اس کا موضوع کیا ہے، اور کسی کا علم بنا دے تو اس کو بھی علم مرتجل۔ علم مرتجل کی دو قسمیں ہو، غیر علم کے لیے وضع ہوا ہے اور بعد میں بھول جائیں اور علم کے لیے وضع کر دیں، اس کو علم مرتجل۔ جیسے سعاد، اودد اصلا وضع ہی علم کے لیے، کسی اور چیز کے لیے عرب نے وضع ہی نہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، علم مرتجل کہتے ہیں۔ کتنے علم قسمیں ہوگی ماشاءاللہ، اسم، لقب، کنیت، علم منقول، علم مرتجل۔ ایک اور ہوتا ہے کہ نہ منقول ہوتا ہے آغا، نہ مرتجل ہوتا ہے، یعنی نہ وہ ہوتا ہے کہ کسی سے نقل ہوا ہے، اور نہ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی علمیت کے لیے وضع ہوا ہے، بلکہ وضع ہوا ہے، توجہ کرنا، وضع ہوا ہے کسی اور معنی کے لیے، اس میں کثرت سے استعمال کیا ہے اس کو ایک اور معنی میں، کثرت استعمال اور غلبے کی وجہ سے جو ہے وہ علم بن گیا ہے۔ اب وضع نہیں ہوا تھا، قرار نہیں دیا تھا، علم تھا غیر علم، لیکن ایک معین چیز میں اس کو کثرت سے استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا بن گیا ہے، علم بن گیا ہے۔ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم بالغلبہ، اس کو کہتے ہیں علم بالغلبہ۔ آج توجہ کریں، مثال آپ کو دیتا ہوں، مدینہ کیا معنی ہے، بستی، عربی میں کیا معنی ہے، بستی۔ ہر بستی کے لیے کیا ہے، مدینہ وضع ہوا ہے۔ اردو اس کا میں بستی کہہ رہا ہوں، عربی میں مدینہ۔ مدینہ علم کے لیے وضع نہیں ہوا، بستی کے لیے وضع ہوا ہے۔ ہر بستی کے جو چند گھروں پر مشتمل ہو، دیہات اس کو کیا کہتے ہیں، مدینہ۔ شہر البتہ میرے خیال میں کہتے ہیں، شہر، کافی بلد کہتے ہیں وہ، یا بلد اور مدینہ میں فرق ہے کچھ، بلد شہر کو کہتے ہیں اور مدینہ دیہات کو کہتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم، ہاں انا مدینۃ العلم، شہر، شہر کہتے ہیں، شہر بلد کہتے ہیں وہ چھوٹے گاؤں، بستی۔ یہ وضع ہوا تھا اس میں جنس آغا جی، ہر شہر کے لیے کیا کہتے ہیں، مدینہ کہتے تھے۔ بعد میں اسی کو جو ہے اضافت کے ساتھ استعمال کیا، مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول، جس بستی میں رسول ہجرت کر کے آ گئے تھے اس کو کیا کہتے ہیں، مدینۃ الرسول، یعنی رسول کا شہر۔ کثرت استعمال سے اتنا ہوا کہ آج جب کہا جائے میں مدینے گیا تھا تو کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی مدینہ رسول گیا تھا۔ اب یہ مدینہ اس شہر کا نام پڑ چکا ہے کہ جس شہر میں جو ہے کیا ہے، روضہ رسول مبارک مدینہ میں ہے نا، یا مکہ میں ہے، مدینہ، اس کو کہتے ہیں مدینہ۔ اب یہ علم بن چکا ہے اس بستی کا، اس کو کہے کہ علم بالغلبہ، اس کو علم بالغلبہ کہتے ہیں، غلبہ کی وجہ سے علم بن۔ پھر کہتے ہیں وَجُمْلَةٌ، اسی علم میں سے منقول بھی ہے، مرتجل بھی ہے، اور علم بالغلبہ بھی ہے، اور علم جملہ بھی ہے۔ علم جملہ کس کو کہتے ہیں، کس علم کو، اس علم کو کہیں گے
جو اصل میں جملہ تھا مسند اور مسند الیہ پر مشتمل تھا، یا مبتدا خبر تھا یا فعل اور فاعل تھا، پھر بعد میں اس جملہ کو کسی شخص کا علم بنا دیا گیا تو اس کو علم جملہ کہتے ہیں۔ مثلا زید منطلق، مبتدا ہے وہاں، خبر ہے، بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا زید، یہ زید علم ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ علم جملہ۔ تعبتا شر، تعبت فعل، شر فاعل، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا تعبتا، ضربا زید، جملہ تھا نام رکھ دیا، بچہ کا ضربا رکھ دیتے ہیں بعض، اس کو کیا کہیں گے؟ زید ضربا زید، اس کو کہیں گے علم جملہ۔ ٹھیک ہے، اب علم ایک اور علم مرکب مزجی، یہ بھی علم مرکب مزجی کیا ہے؟ اور وہ اسم کہ در اصل دو اسم تھے، دونوں کو ملا کر ایک اسم بنایا جائے تو اسے علم مرکب مزجی کہتے ہیں۔ جیسے بال پکا سیکھ گئے تھے، اب مرکب مزجی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مزجی جو وہ ہے کہ بغیر تمام ہے، جیسے آپ کو مثال دے بالا پکا، دو اس میں، دوسرا
जुज वह नहीं, बगैर वह के तमाम हो रहा है। बाला बक, बक जो है वह नहीं। एक होता है मुरक्कब मस्जी जो वह पर तमाम, जैसे सीब वह, बाब वह, ये दोनों मुरक्कब मस्जी हैं लेकिन वह पे तमाम हो रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में जनाब शारिह साहिब सियूती कहता है अगर बगैर वह के तमाम हो रहा है, पहले का हुक्म बताता है, बगैर वह के तमाम हो रहा है तो कहता है दूसरा जुज बेमंजिले ताए तानीस है, यानी बाला बक में इधर है जी आपके हाथ में से। ये बक जो है ये मंजिले ताए तानीस है। क्या मतलब है? यानी पहले जुज पर इराब जारी नहीं होगा बल्कि दूसरे जुज पर क्या होगा? इराब। जब भी आप इसको कलाम में लाएंगे, ये अलम बना दे किसी का, तो इसका मतलब है कि साहिब सियूती इसके मोरब समझता है, इराब आने से इसका आखिर तब्दील होगा, लेकिन पहले जुज के आखिर में, दूसरे जुज के आखिर में इराब जारी करेंगे। ताए तानीस की मंजिल है दूसरा जुज। क्या मतलब है? ये देखिए, हमारे पास है लफ्ज काइम, एक है हमारे पास ताए तानीस। क्या है? ताए तानीस है। ये देखिए, हम बाज़ औक़ात मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करें ताए तानीस को नहीं लगाते, अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करें काइमा तुन। तवज्जो करना, बात ये हो रही है कि अगर वह के बगैर तमाम हो रहा है तो दूसरा जुज बमंज़िले ताए तानीस है। ये ताए तानीस कहाँ की ताए तानीस? इसमें फ़ाइल की ताए तानीस, इसमें फ़ाइल, इसमें ताए तानीस लगाते हैं मुअन्नस के लिए। तो पहले इराब आ रहा था मीम पर, जाअनी काइमुन। जब तानीस के लिए इस्तेमाल किया तो कहेंगे जाअतनी काइमा तुन। इराब क्या मुंतकिल कर दिया? कहाँ? ताए तानीस। कहते पहले बाला पर, लाम पर इराब आ रहा था, जब आपने दो इसमों को एक कर दिया दूसरे जुज पर इराब जारी करें, जिस तरह ता पर जारी करते हैं, ये कायम मकामे ता है, इराब ता पर जारी करते हैं, पहले जुज के आखिर में, लाम पर नहीं, वो मफ्तूह ही रहेगा, बाला बाला ही रहेगा। पहला जुज मबनी अलल फत, दूसरा जुज मोरब मुनसरिफ। समझ आइएगा जी? बमंज़िले ताए तानीस है। ये हो गया। फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है, कहता है इसके बारे में दो और कौल भी है, इसी बाला बक के बारे में, ये बगैर वह के तमाम हो रहा है, दो और कौल भी हैं। एक ये है कि ये मोरब है लेकिन गैरे मुनसरिफ है। एक तो इस पे तनवीन नहीं आती जी, कसरा भी इस पे नहीं आता। जाअनी बाला बक्को रअयतु बाला बक्का मररतो बे बाला बक्का। हालत जरी में भी क्या आएगी? फतह आएगी। मोरब है लेकिन गैरे बक्को आएगा, बक्का आएगा, बक्का आएगा। एक और कौल है, कहता है कि जो बगैर वह के तमाम होगा, आलम मुरक्कब मस्जी होगा, तो वो मबनी है, असलन मोरब
नहीं मुनसरिफ भी नहीं है, मोरब गैर मुनसरिफ भी नहीं बल्कि है ही मबनी, खमसता आशरा की तरह। मुरक्कब बिनाई है ना खमसता आशरा, जी दो इसम थे, एक कर दिया, दूसरे के ज़िम्न में छुपा दिया वाओ को, तो वो हो गए दोनों जुज़ मबनी अलल फत। ये मुरक्कब मज़ी भी कहते हैं दोनों जुज़ मबनी अलल जाआनी बाला बक्का, रअयतु बाला बक्का, मररतु बाला बक्का दोनों जुज़, बाला भी मबनी बक्का भी। मबनी बस खुलासा ये हुआ कि अगर मुरक्कब मज़जी है और पहली किस्म से है कि उसका दूसरा जुज़ वह है नहीं है, जैसे बाला बक्का, तो इसमें दूसरे जुज़ को नाजिल व मंज़िला तानीस माने, मुरक्कब मुनसरिफ। जी दूसरा कौल है कि मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब गैरे मुनसरिफ मोरब गैरे मुनसरिफ है, दूसरा पहला मबनी है, दूसरा मोरब गैर मुनसरिफ। तीसरा कौल है कि ये मबनी है, मुरक्कब बिनाई की तरह है, खमसा आशरा की तरह है, दोनों जुज़ मबनी अलल फत। हाँ, नहीं समझे? आ गई मुरक्कब मज़जी अगर अलम है तो इसके बारे में तीन कौल है, मोरब मुनसरिफ, मोरब गैर मुनसरिफ और मबनी। बड़ी आसान सी मिसालें दे दी हैं। अब आए, अब अगर दूसरी किस्म में से है, वह है पर तमाम हो रहा है, कहता है कि मैं किधर गया है, बगैर लफ्ज़ वह तम्मा कबाल बक्का और बाइराब मालन यसरिफ वक़द युज़ाफ वक़द युबना फ़ैन खोतिमा बेवह बोनिया। अगर वह पे ख़त्म हो तो फिर दोनों जुज़ मुरक्कब हैं आगाजी, दोनों जुज़ मबनी है, लिअन्नहु मुरक्कबुन मिन इस्मिन व सौतिन मुशबहुन लिल हर्फिल इहमाल। क्यों अगर वह पे ख़त्म हो तो दोनों जुज़ मबनी है? कहता है इसलिए कि ये अस्माए अस्वात के साथ ताल्लुक़ शिबात रखता है। अस्माए अस्वात ना आमिल होते हैं न किसी का मामूल वाक़या होना कबूल करते हैं, न किसी आमिल के असर को कबूल करते हैं, न किसी को अपना असर देते हैं, न लेते हैं, न फ़ाइल न मफ़ूल। ये भी सीबवहे अस्माए अस्वात के साथ शिबाहत रखने की वजह से ये क्या है, मबनी है, यानी मबनी अलल कसर है। जाअनी सीबवहे, रअयतु सीबवहे, मररतु बिसीब, लेटा हुआ है, बिल्कुल असर कबूल नहीं कर, जो करते रहे। राफ़ आमिल है, रफ़ा कबूल नहीं करता, नासिब है, नसब कबूल नहीं करता, जा रहा है, किसी की जार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मबनी है जिस तरह के अस्माए अफ़आत, अस्वात, अख, तक, ये मबनी है, इसी तरह ये भी मबनी है। समझ आइए आगा जी? अच्छा, फिर इसको मबनी था तो मबनी की असल सुकून है, कसरा क्यों दिया, हरकत क्यों दिया, और कसरा क्यों? कहते हैं हरकत तो इसलिए दिया है कि मबनीउल असल नहीं है, और इस शिबात की वजह से ये क्या हुआ है, मबनी हुआ। हरकत दी है ताकि मबनीउल असल और मबनी आरिज़ में फ़र्क पड़े। हरकत इसलिए दी है, फिर हरकत देनी थी तो ज़म्मा और फतह क्यों नहीं दी? कहते हैं चूँकि या भी साकिन थी, हा भी साकिन थी। इल्तिकाए साकिन, जब दो साकिन मुलाकात करें तो क्या करते हैं, हुर्रे का बिल कसर, हरकत देते हैं कसरा ठोकने की वजह से। इसने कसरे की ठोकर लगाई तो इल्तिकाया साकिनैन खत्म हो गया, ठीक हो गया। हाँ, वसल्लल्लाहु अला रसूल, ये तर्जुमा देख लें और बस। वमिन्हु ए मिनल अलम अलमुन मनकूलुन, और उस अलम की किस्मों में से एक अलम मनकूल है इलल अलमियत,
अलमियत की तरफ मनकूल हो चुका है बाद इस्तेमाल ही, बाद इसके कि उसको पहले इस्तेमाल होना है गैर अलमियत में। गैर हा की ज़मीर अलमियत की तरफ लौटाएं। गैर अलमियत में इस्तेमाल होने के बाद अलमियत की तरफ मुंतकिल हो जाए तो उसको कहते हैं अलम मनकूल। वो गैर अलमियत जो है मस्दर होगा, मस्दर से मनकूल होगा, जैसे फजल है। इसमें ऐन यानी इसमें ज़ात से मनकूल होगा, जैसे असद है। इसमें सिफत से मनकूल होगा, जैसे हारिस है। फ़ेल माजी था, इससे मनकूल होगा, जैसे शम्मरा है, एक घोड़े का नाम है। मुजारे फ़ेल मुजारे से मनकूल होगा, जैसे यजीद है। अमर से मनकूल होगा, जैसे अस्मित है, एक जगह का नाम बन चुका, अलम बन चुका। ठीक है जी। वमिन हो, और उसी अलम में से एक अलम मुर्तजल है। वो क्या है? लम युस्बक लहू इस्तेमालुन फी गैरिल अलमियत, उसका इस्तेमाल गैर अलमियत में सबकत पैदा ना कर चुका हो, यानी सबसे पहले अलम के लिए ही वज़ा हो जाए, उसको कहते हैं अलम मुर्तजल। और सबका, या अलम के अलावा किसी और माना में सबकत पैदा कर चुका है, वह जो हिला, और उससे जहालत इख्तियार की जाए, मजहूल हो जाए, पता नहीं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है जी। उसको भी अलम मनकूल कहेंगे। जैसे सुआद आगा, इसने बगैर अलमियत के इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, इस वजह ही अलम के लिए हुआ है। स्वाद का मतलब जी, स्वाद का एक शख्स का नाम है, एक शख्स का नाम है, एक शख्स। ओ आदद, आदद आगा वजह हुआ है, लेकिन नहीं पता किसके लिए वजह हुआ है, अब माना वो मजहूल हो चुका है, अब एक शख्स का नाम बन गया। इसको भी क्या कहेंगे? मनकूल। मनकूल नहीं, मुर्तजल। मुर्तजल। अब आप सवाल कर सकते हैं, ये जो पहले गैर अलमियत में इस्तेमाल हुआ है, बाद में किसी का अलम बना है, तो अलम मनकूल तो वही है जो पहले किसी में इस्तेमाल हो। हम कहेंगे अलम मनकूल उसको कहते हैं कि मनकूल मिन हो, मालूम हो कि किसके लिए वजह हुआ था। मनकूल मिन हो मालूम हो, और मनकूल इलैह भी मालूम हो, उसको कहेंगे अलम मनकूल। इसका मनकूल इलैह मालूम है, लेकिन मनकूल मिन हो मजहूल है, मजहूल है। जिसका मनकूल मिन हो मजहूल हो, उसको भी अलम मुर्तजल कहते हैं। जो असलन मनकूल मिन हो ना रखता हो, वो भी अलम मुर्तजल। जो अलम क्या है, मनकूल मिन हो मजहूल हो, वो भी अलम मुर्तजल। अलम मुर्तजल की दो किस्में होंगी, समझ आई बात की? क़ाल फ़िल इर्तिशाफ़े वहुवल्लज़ी अलमियतुहु बिलग़ल्बा। हाँ, वमिन्हु, ओ सॉरी छोड़ गया, वमिन्हु मा लैसा बिमनकूलिन वला मुर्तजल। अलम में से एक वो भी अलम है कि ना मनकूल है ना मुर्तजल है। क़ाल फ़िल इर्तिशाफ़, खुद मुसन्निफ़ ने किताब इर्तिशाफ़ में कहा है, क्या कहा है? हुवल्लज़ी अलमियतुहु बिलग़ल्बा, वो कि जिसका अलम होना गलबा और कसरत इस्तेमाल की वजह से अलम बने, उसको कहते हैं अलम बिल गलबा। ना मनकूल है ना मुर्तजा। वमिन हो, और उसी अलम की किस्मों में से क्या है? जुमला तुम, एक क्या है? अलम जुमला। कानत फिल असले मुब्तदाअन व खबरन औ फ़िलन व फ़ाइलन, असल में वो जुमला मुब्तदा खबर था या फ़िलो फतुह का, फतुह का यानी फतुन कलो, फिर उस जुमलियत से अलमियत की तरफ हिकायत की गई है, यानी मुंतकिल हो गया है। कज़ैदुन मुंतलिकुन जुमला इस्मिया है, तब्बता शरन जुमला फिलिया है। समझ आइए? वमिन्हु, और उसी अलम की किस्मों में से मा, एक वो अलम है कि जिसको मुरक्कब अलम मुरक्कब मस्जिद बेमस्जिन रुक के बा, मज के सबब मुरक्कब किया गया। क्या मतलब है मुरक्कब मस्जिद? किसे कहेंगे? बे अन ओखिज़ाओ इस्मान, दो इसमों को ले लिया जाए, व जो इलाओ इस्मन वाहिदन, और एक ही इसम करार दिया जाए। दो इसमों को इकट्ठा करके एक इसम बना दें।
वनुज़्ज़िला सानिहुमा, इन दो जुज़ों में से जो दूसरा जुज़ होगा, आगे पहला कौल आ रहा है, मिनल अव्वल बनिस्बत अव्वल के, बेमंज़िलत तानीस मिनल कलमते, दूसरे जुज़ का हुक्म वही होगा जो ताए तानीस का कलमा में से ताए तानीस का होता था कायमतुन में, यानी माक़बल के इराब को ता की तरफ नकल कर देते थे। यहाँ भी दूसरे जुज़ को मुरब मानेंगे, पहला मबनी अल फतह रहेगा। ठीक है, मुरब भी मुनसरिफ, जाअनी बाला बक्कुन रअयतु बाला बक्कन मररतु बिबाला बक्किन, समझ आ गई। अब कहता है ज़ौ ए अल मुरक्कब तरकीबिन मजजिन, ये यानी मुरक्कब तरकीब मजजी जो रखता है, अगर ये बगैर लफ्ज़ वह तम्मा, लफ्ज़ वह के बगैर तमाम हो रहा है, जैसे बाला बक्का, समझ आइएगा जी। और बाओ इराब माला यनसरिफ, तो इसको इराब गैरे वक़द युज़ाफ़ो, और कभी कभी अव्वल दूसरे की तरफ क्या होगा, मुज़ाफ़ होगा, और दूसरा क्या है, मुज़ाफ़ इलैह मुरब मुनसरिफ होगा, हमेशा मजरूर रहेगा, ये मैंने जिक्र किया। वक़द युबना, और कभी क्या हो जाएगा, मबनी करा देगा। काद से मुराद यानी एक कौल नजरिया, एक ये नजरिया, एक ये नजरिया, 3-4 कौल हो गए। का खमसता आशरा, जिस तरह खमसता आशरा मबनी है, फ़इन ख़ुतिमा बिवहिन, अगर ख़त्म हो वह के साथ बोनिया, तो उसको सिरे से मबनी मानेंगे। लिअन्नहु मुरक्कबुन मिन इस्मिन व सौतिन, चूँकि ये मुरक्कब है एक इस्म और एक इसमें सौत से, वह है आगा इसमें सौत है, और सीब क्या है, इसमें ज़ात है, दो इसमें से मुरक्कब है। मुशबहुन लिल हर्फ फिल इहमाल, कहते हैं ये शिबाहत रखता है हर्फ में एहमाल की वजह से, यानी कुछ हरूफ हैं कि जो मुहमल है, ना आमिल होते हैं ना हरूफ मुक़त्तियात भी जैसे मिसाल दी थी। व बिनाउहु अलल कस्र, चलो सिब वह को आपने मबनी बना दिया, लेकिन कसरा क्यों दिया, कहते हैं उसका मबनी अलल कस्र होना अला अस्ल इल्तिकाए साकिनैन, अस्ल इल्तिकाए साकिनैन का तकाजा है कि कसरा दिया जाए। वक़द युरबु इराब मा ला यनसरिफ, अलबत्ता ये सिबवे के बारे में दूसरा कौल आ गया, मैंने बयान नहीं किया था। कभी कभी जो है इसको इराब गैरे मुनसरिफ देते हैं, यानी वह है कि हा को जो है हालत रफ़ी में ज़म्मा आएगा, जाअनी सिबवे हो, रअयतु सिबवे हा, मरर तो बेसीब वह। एक कौल ये है कि ये मोरब गैर मुनसरिफ है, एक कौल ये है कि ये मबनी। इसके बारे में कितने कौल हो गए, दो हो गए। और उसके बारे में मुरक्कब गैर मुनसरिफ है, मोरब गैर मुनसरिफ है, मोरब मुनसरिफ है और हमेशा अव्वल माबाद की तरफ मुजाफ होता है, और तीसरा ये कि वो मबनी है। समझ आ गई बात की, बस हाँ दो डाल दें।